सो हेलो एवरीवन, ये मैंने पूरा का पूरा एक फाइनेंशियल ईयर का, मतलब यहाँ पे अगर आप डेट देखोगे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2024, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 एक फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे हिसाब किताब लगाया हुआ है। देखो यहाँ पे मैंने अप्रैल महीने में ट्रेडिंग शुरू नहीं की थी, मई से मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी 2023 में। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले ये चीज़ समझ लेते हैं कि मेरा ओवरऑल आउटपुट कैसा था इस साल में। ठीक है, इस साल की अगर बात करें तो ओवरऑल जो मेरा आउटपुट था, ऐसे कोई भी बताता नहीं है, कोई भी ट्रेडर आपको बताएगा नहीं, लेकिन मुझे ईमानदारी से सबके सामने ये बात रखनी है कि मैं अभी भी थोड़े से लॉस में सफ़र कर रहा हूँ, वहाँ से निकलने का ट्राई कर रहा हूँ। जैसे ही मैं ग्रीन के पास पहुंच जाता हूँ, मतलब प्रॉफिटेबल होने के पास में पहुंच जाता हूँ, मुझे एक बड़ा लॉस मिल जाता है। वो बड़े लॉस को मैं कवर करने के लिए फिर छोटे मोटे प्रॉफिट, छोटे मोटे लॉस, ये सब करके चार्जेस बढ़ाता हूँ, और वो लॉस थोड़ा फिर से पास में आता है तो फिर से मुझे एक बड़ा लॉस हो जाता है। तो ये साइकिल चल रही है, लेकिन ये साइकिल चलना एक मैं पर्सनली अच्छी बात समझता हूँ, क्योंकि अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी के पास में है तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है, ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है, फर्स्ट नंबर 1। एंड सेकंड कि मेरा जो लॉस है वो मेरे कैपिटल से कम है। मतलब मेरा अगर कैपिटल मान लीजिए 50,000 का है तो मेरा लॉस 50,000 का नहीं है, मेरा लॉस उससे कम है। ये नंबर 1। नंबर 2 ये थी है। सो हिसाब किताब का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने कितना लॉस किया है और हम इस बार कितना प्रॉफिट कमाने जा रहे हैं। इसका मतलब ये भी निकल के आता है कि हमें वो मिस्टेक्स को अवॉइड करना है जो मिस्टेक्स हमने यहाँ पे पिछले फाइनेंशियल ईयर में की थी। सो इसको मैं आपको कैमरा उस तरफ स्क्रीन की तरफ करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे जो समझ में आती है चीज़ें, अगर आपको इसके सिवाय कुछ और चीज़ें समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। आप भी अगर सेम मिस्टेक कर रहे हो तो ऑल्सो कमेंट कि आप भी सेम मिस्टेक्स कर रहे हो, लेकिन आप भी प्रॉफिटेबल होने के पास में हो या फिर प्रॉफिटेबल बन चुके हो। ठीक है, आपको अगर कोई सजेशन मेरे लिए है तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हो। सो वी विल मूव टूवर्ड्स इट। यहाँ पे मैं पेन से आपको समझाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा फोकस्ड आ जाए यहाँ पे स्क्रीन पे। मई में देखो, मई में मैं ओवरऑल लॉस में था, जून में मैं प्रॉफिटेबल था, जुलाई में मैं प्रॉफिटेबल था, अगस्त, ये पूरे फाइनेंशियल ईयर का एक साथ में मुझे लॉस लेके आया था। अगस्त में मैं कैसे, मतलब ट्रेडिंग और कैसे मेरा बिहेवियर हो गया था मुझे भी नहीं पता था। खाना नहीं जा रहा था, चिड़चिड़, पैनिक, इरिटेशन बहुत चल रहा था। अगर आप ये एक जो स्क्वायर है इसको अगर आप देखोगे तो ये 24,000 25,000 का लॉस यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, एक स्क्वायर का बोल रहा हूँ मैं। तो ऐसे तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 से 9 डार्क रेड वाले स्क्वायर यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे आपको। सो सितंबर में अगेन मैं प्रॉफिटेबल हुआ, अक्टूबर में मैं प्रॉफिटेबल हुआ, नवंबर में अगेन मुझे एक ही बड़ा लॉस हुआ, लेकिन फिर उस लॉस की वजह से मैं यहाँ पे कितना भी प्रॉफिट करूँ छोटे मोटे, लेकिन मैं ओवरऑल लॉस में रहा। दिसंबर में फिर अगेन मैं प्रॉफिटेबल रहा, जान में अगेन मैं प्रॉफिटेबल रहा, फेब में अगेन मुझे एक बड़ा लॉस हुआ। उस बड़े लॉस को कवर करने के लिए मैं थोड़े छोटे छोटे प्रॉफिट लेता रहा, लेकिन फिर फेब मुझे थोड़ा, मतलब ऐसा समझिए आप, ना प्रॉफिट ना लॉस, मतलब एकदम ही निग्लिजिबल लॉस में मुझे बुक करना पड़ा। मार्च अगेन मुझे बड़ा लॉस हुआ, तो मार्च में मुझे मतलब यहाँ तक आप देखोगे तो ये जो रेड स्क्वायर आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ तक मैं पूरा प्रॉफिटेबल चल रहा था। मतलब ऐसा था कि मानो कि पूरा का पूरा साल का प्रॉफिट, पूरे के पूरे साल का लॉस मैं कवर कर सकता हूँ इस महीने अगर मैं ऐसा ही चलता रहा। लेकिन ये देखो, ये बड़ा रेड, ये डार्क रेड आ गया यहाँ पे। ये डार्क रेड आने के बाद में यहाँ पे फिर से प्रॉफिटेबिलिटी नीचे चली गई। तो ऐसा ही हो रहा है कि जैसे ही मैं प्रॉफिटेबिलिटी के पास में पहुँच जाता हूँ तो मुझे ये ऐसा लॉस हो गया, ये लॉस हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये लॉस हो गया। जान में एंडिंग में मेरा बर्थडे था, जान में 30 जान को, तो बर्थडे के दिन मैं ट्रेड कर रहा था और बर्थडे के दिन ही मुझे पूरा का पूरा महीने का प्रॉफिट एक ही दिन में देना पड़ा।
तो मतलब ऐसा होता है कि मैं प्रॉफिटेबिलिटी के पास में पहुंचता हूं और फिर मुझे एक बड़ा झटका मिलता है, फिर वो बड़ा झटका संभलते संभलते मेरे महीने गुजर जाते हैं। सो ये एक बड़ी मिस्टेक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है कि अब मिस्टेक्स को अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में आएगी। देखो यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन का आपको सब यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। ये इन्फी मतलब ये एग्जांपल के तौर पे है, ठीक है, मैंने इन्फी का नहीं लगाया, मेरा निफ्टी 50 का ट्रेडिंग है, तो यहाँ पे निफ्टी 50 का ये सब दिखाई पड़ रहा है। अप्रैल में मैंने ट्रेडिंग चालू नहीं की थी, तो मई से लेके पूरा मार्च तक मेरा ओवरऑल जो है वो लॉस है। लेकिन लॉस इतना भी नहीं, जैसे मैंने बताया लॉस बहुत कम है, रिकवरी हो सकती है, लेकिन मुझे थोड़ा माइंडसेट मुझे अपना बिल्ड करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज़ को नोट करोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम स्क्वेयर्स जो है वो ग्रीन है, ठीक है, लेकिन उसके अपोज में, उसके अगेंस्ट में अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे तो रेड भले ही कम है लेकिन ग्रीन से डार्क है। मतलब इसका जो कलर है वो रेड का, वो ग्रीन से डार्क है। मतलब मैं पूरे महीने अगर प्रॉफिटेबल बनता हूँ तो एक ही दिन में बड़ा लॉस बुक करके निकल जाता हूँ। सो इस चीज़ से मुझे दूर रहना है कि अगर मैं रोज़ छोटे मोटे प्रॉफिट अगर बुक कर रहा हूँ तो एक दिन का भी लॉस जो है होगा वो भी छोटा मोटा ही रहना होगा। अगर वो बड़ा लॉस रहेगा तो फिर ऐसा ही साइकिल रिपीट होता रहेगा। बस दैट्स इट, यही मुझे एक मिस्टेक लग रही है। बाकी तो जो भी चल रहा है वो सही चल रहा है मेरे अकॉर्डिंग। आपको क्या लगता है कमेंट ज़रूर करना, कोई सजेशन रहे तो ज़रूर कमेंट करना। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप सो कि इस महीने या अगले महीने में मैं प्रॉफिटेबल होऊंगा और उस प्रॉफिटेबिलिटी को मैं मेंटेन करके इस पूरे फाइनेंशियल ईयर को बड़ा बनाऊंगा, अच्छी तरह से प्रॉफिट बनाऊंगा। थैंक यू फॉर all the people in my life who wishes me a good luck and a prosperity. Thank you so much.